Hello students, now in this video we will study about quantum model of atom. किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? Quantum model of atom. तो जब हम quantum model of atom में ये क्या लेता है, ये क्या अकाउंट में लेता है? dual behavior of matter. ठीक है, तो वो स्टडी जिसमें हम क्या अकाउंट में लेके चलते हैं, dual behavior of matter, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स. क्या? क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, तो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम में हम ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर लेके चलते हैं. तो बेसिकली अब हम लोग क्या देखेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से देखेंगे. तो जब हम ये पढ़ते हैं तो इसमें एक स्क्रॉडिंगर इक्वेशन है, स्क्रॉडिंगर और हैमिल्टन इक्वेशन है, उसके हिसाब से हम लोग पूरा उसके बेसिस पे हमने क्वांटम नंबर्स निकाले और उन क्वांटम नंबर्स के हिसाब से हमारा जो एटम का स्ट्रक्चर है वो तैयार किया गया. तो बेसिकली जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो बेसिकली हमें किससे पता चलते हैं? बाय सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स. कौन से नंबर्स? क्वांटम नंबर्स. ठीक है, तो अब जो क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं? अबाउट साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताएंगे. ठीक है, और उनका ओरिएंटेशन बताएंगे. क्या बताएंगे? ओरिएंटेशन हमें पता चलेगा. कैसे पता चलेगा वो भी हम देखेंगे. देखिए, आपका जैसे साइज अगर आपका बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है. जैसे कि ये न्यूक्लियस है, अगर आपका साइज छोटा है, एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज छोटा है, तो क्या? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग टेंडेंसी क्या है? मोर है. क्या है? मोर. न्यूक्लियस के पास आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी होगी. जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा, न्यूक्लियस से क्या होते जा रहे हैं? दूर होते जा रहे हैं, तो आपकी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग टेंडेंसी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी. क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी. ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी तक क्लास 10th में? सपोज ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11. अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे लिखवाया जाए, क्या होगा? 2 8 1. तो ये क्या है? न्यूक्लियस. ये पहली शेल, दूसरी शेल और ये तीसरी शेल. ठीक है, तो 2 8 1. ठीक है, ये हमारी क्या होगी? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल. अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अब फिर आगे हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्या आता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. क्या आता है हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन. तो n की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन. n की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ये हमारी क्या होती है? n की वैल्यू होती है. तो n ये हमारा क्या बताता है? as the value of n increases, as the value of n increases, so the size and energy of the shell increases. ठीक है, जैसे जैसे आपकी n की वैल्यू बढ़ेगी तो शेल का साइज और एनर्जी बढ़ेगी. कैसे? देखिए, Rn जो रेडियस था हमारा कितना था? n स्क्वायर इंटू a नॉट. यही था हाइड्रोजन के लिए. जैसे अपॉन में क्या था? z. ठीक है, तो अगर n बढ़ रहा है तो रेडियस आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. ठीक है, अगर आपको ये इक्वेशन नहीं देखनी तो आप ऐसे देख लीजिए, इसका रेडियस, फिर इसका रेडियस, फिर इसका रेडियस. ठीक है, तो इस वाले का रेडियस सबसे ज्यादा है, इस ऑर्बिट का रेडियस इससे कम है, इस ऑर्बिट का रेडियस इससे कम है. ये वाला जो ऑर्बिट है n = 1 2 एंड 3,
फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 4 5 6 ऐसे आपका आता चला जाएगा। ठीक है, तो और जैसे ही हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे ही आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, n की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है शेल का और एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, और ये n क्या करता है, इट आइडेंटिफाइज द शेल, इट आइडेंटिफाइज द शेल, शेल को ये आइडेंटिफाई करता है। कैसे, जैसे कि n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कौन सी शेल है, k, n की वैल्यू 2 है, l, n की वैल्यू 3 है, m है ना, तो ये इस वाली शेल का नाम क्या हो गया, k, 2 के लिए l, m, n है ना। तो जैसे ये क्या है, k, l, m, ओके। तो n जो है ये मेन क्वांटम नंबर है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n जो है ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक, n की वैल्यू इंटीजर में होती है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है क्योंकि पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑर्बिटल की एनर्जी और साइज इंक्रीज होगा। और ये हमें क्या बताता है, शेल के बारे में बताता है। n की वैल्यू अगर 1 है तो k शेल है, 2 है तो l, 3 पे m, 4 पे n। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, दूसरा जो हमारा आता है सेकंड, वो हमारा क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। इसके बाद हमारा आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। ठीक है, और L इज इक्वल टू क्या होता है, 0 to n minus 1। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 to n minus 1। और ये क्या करता है, इट आइडेंटिफाइज द सब शेल्स। क्या, सब शेल्स, ये सब शेल्स को आइडेंटिफाई करता है। अब देखिए बेसिकली ये क्या है, शेल्स को आप बिल्डिंग्स की तरह ले लो। शेल्स क्या है, ये एक बिल्डिंग है, ये 2 बिल्डिंग है, ये 3 बिल्डिंग है, ये 4 बिल्डिंग है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा। या फिर ये समझ लीजिए एक मकान है। ठीक है, जैसे ये क्या है, मकान है, ये ग्राउंड लेवल हो गया। ग्राउंड लेवल को आप क्या ले लो, न्यूक्लियस ले लो। ग्राउंड लेवल को आप क्या ले लो, न्यूक्लियस ले लो। ठीक है, अब ये फर्स्ट फ्लोर है मकान का। ठीक है, ये मकान का सेकंड फ्लोर है, ये मकान का थर्ड फ्लोर है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ऐसे करके आप क्या ले लो, शेल्स ले लो। अब जो सबशेल है, सबशेल क्या है, जैसे इस फ्लोर पे कितने रूम्स बने हैं, इस फ्लोर पे कितने रूम्स बने हैं, वो हमारी क्या हो गई, सबशेल्स हो गई। जैसे इसमें 4 रूम बने हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 रूम्स बने, तो ये हमारी क्या हो गई, सबशेल्स हो गई। ठीक है, तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है L, ये हमें क्या बताएगा कि कितनी सबशेल्स हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में और उनके क्या नाम हैं। अब जैसे कि ये n इक्वल टू 1 है, आई विल रेजिंग दिस। ठीक है, जैसे कि क्या है, अब हमें पता है क्या, यहाँ पे वो ले लेते हैं। जैसे ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो अब फर्स्ट जैसे ये n इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, तो अब देखिए आप L की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके n माइनस 1 तक। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 0। n माइनस 1 तक होगी, क्योंकि 1 माइनस 1 तक तो 0 ही होगी। ठीक, क्योंकि देखिए L इज इक्वल टू क्या होगा, 0 टू n माइनस 1 होगा। ठीक, तो जब n की वैल्यू 1 है तो L केवल 0 होगा। फिर अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट करिए, 0 और 1।
ठीक, 2 नहीं हो सकता क्योंकि n-1 तक ही रहेगी। ऐसे ही अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0, l की वैल्यू क्या होगी 1, l की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, यहाँ पे अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0, 1, 2 और 3, क्योंकि आपकी जो l की वैल्यू है 0 से स्टार्ट होगी और n से 1 कम तक रहेगी, ठीक। तो अब जितने l हैं उतनी ही सबशेल होंगी। तो n=1 में l की वैल्यू क्या है 0। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा एजिमुथल क्वांटम नंबर l, ये आइडेंटिफाई द, क्या आइडेंटिफाई करता है सबशेल। कैसे, अगर l की वैल्यू 0 है तो s सबशेल होगी, l की वैल्यू 1 है तो p, l की वैल्यू 2 है तो d, l की वैल्यू 3 है तो f, l की वैल्यू 4 है तो g, ठीक है। और भी आगे जा सकते हैं h, ऐसे। तो अभी हमें मेन इन पे फोकस रखना है। तो सबशेल्स जो है मतलब कि n=1 की बात करो पहले, ठीक है, n= जब 1 है मतलब कि कौन सी सबशेल, ये n=1 ये वाला हो गया, ठीक है, k, ठीक है, k1। तो n=1 में l की वैल्यू क्या आएगी 0 और l=0 का मतलब s, तो यहाँ पे केवल कौन सी सबशेल होगी s सबशेल होगी। कौन सी सबशेल होगी s सबशेल, ठीक है। अच्छा, s सबशेल है किसमें है 1 वाले में है ना, क्योंकि जैसे ये पेन है, जैसे 3 बच्चे हैं, एक का रोल नंबर 1 है, एक का रोल नंबर 2 है, एक का रोल नंबर 3 है। तो अगर ये पेन 1 का है तो ये 1 का पेन बोलोगे, 2 का पेन बोलोगे, अब यहाँ पे 3 का पेन बोलोगे, है ना, जिस पर्सन का पेन है उसी का बोलोगे। अब ये s सबशेल है, l=0 का मतलब s सबशेल, और ये कहाँ पे है n=1 में, तो इसको हम क्या बोल देंगे 1s, मतलब 1 का s, ठीक। तो n=1 में कितनी सबशेल है, नंबर ऑफ सबशेल कितनी होंगी यहाँ पे 1, नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे 1 होगी यहाँ पे, जिसका नाम क्या है s, ठीक। इसमें केवल एक सबशेल है s, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर में केवल एक घर बना है, ठीक। अच्छा, अब यह एक रूम बना है, सेकंड फ्लोर पे आते हैं, n=2 पे आते हैं, ठीक है। n=2 के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0 और 1, क्योंकि 0 2 n-1 है, तो n=2 के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0 और 1। तो अब 0 पे तो हमें पता है कौन सी है s, तो 0 का मतलब क्या हो गया s सबशेल और 1 का मतलब क्या हो गया p सबशेल, p सबशेल। तो इसका मतलब n=2 में हमारी दो सबशेल्स हैं, एक है s और एक है p, किसमें 2, तो 2 की s और 2 की p, 2 का s और 2 का p। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सबशेल्स है, नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हो गए हमारे 2, ठीक। ऐसे ही n=3 पे आइए, तो अब क्या हो जाएगा 3 का s और 1 के लिए 3 का p और 2 के लिए l=2 के लिए d होता है, तो इसका मतलब 3 का d, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ सबशेल है वो कितने हो गए 3 हो गए, जो हमारे नंबर ऑफ सबशेल्स हैं वो कितने हो गए हमारे यहाँ पे 3 हो गए। ऐसे ही 4 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s, 4p, 4d, 4f, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हो गए 4 हो गए, नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हो गए 4 हो गए। तो अब अगर हमने एक चीज नोटिस की हो तो ये है कि जो हमारी नंबर ऑफ सबशेल्स हैं, नंबर ऑफ सबशेल्स इज इक्वल टू n, जो हमारी नंबर ऑफ सबशेल्स हैं वो किसके बराबर है n के बराबर है, जो हमारे नंबर ऑफ सबशेल्स हैं वो n के बराबर है। अगर n की वैल्यू 1 है तो s सबशेल है, n की वैल्यू 2 है तो s और p,
n की वैल्यू 3 है तो s p और d, n की वैल्यू 4 है तो s p d और f। ऐसे ही n की वैल्यू 5 के लिए s p d f और g। तो जैसे जैसे आपकी n की वैल्यू बढ़ रही है तो उतनी ही सबशेल्स आपकी बढ़ रही है। तो इसमें एक सबशेल, इसमें दो सबशेल, इसमें तीन सबशेल और इसमें चार सबशेल। ठीक, तो ये हमारा हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर L। ये हमें नंबर ऑफ सबशेल्स बताता है और उनको आइडेंटिफाई करता है। अगर L की वैल्यू 0 है तो S सबशेल 1 है, तो P 2 है तो D, 3 है तो F, 4 है तो G। ठीक, और L की वैल्यू 0 to n-1 होगी, 0 to n-1। n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 होगी। n की वैल्यू अगर 2 है तो L की वैल्यू 0 और 1। n की वैल्यू अगर 3 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2। n की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2 और 3। n से 0 से स्टार्ट होगी और n से 1 कम तक रहेगी। ठीक है, और नंबर ऑफ सबशेल्स उसी से हमें पता चल जाएगी। तो जो n की वैल्यू होगी वही आपकी क्या होगी, नंबर ऑफ सबशेल्स होंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर और ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो दो क्वांटम नंबर हमें पता चल गए। अब हम आते हैं थर्ड क्वांटम नंबर पे। वो हमें क्या बताएगा, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वो हमें बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल से आप क्या समझे कि देखिए नंबर ऑफ सबशेल, पहले तो n था, ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, पहला फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। हाँ, ये हमारे n की वैल्यू हो गई। इसमें जो रूम्स हैं वो क्या हो गए, हमारे सबशेल हो गए। ठीक है, कितने रूम्स हैं वो सबशेल हो गए। अब हर रूम में कितने आपके वो पड़े हैं, क्या कितने बेड रखे हैं, एक रूम में कितने बेड हैं, वो आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर रूम कितने बेड पड़े हैं वो हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गया। ठीक है, तो पर रूम जो हमारे बेड पड़े हैं वो क्या हो गया, ऑर्बिटल्स। तो हमारा अगला क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या आता है, m सफिक्स में l, m सफिक्स में l। तो ये क्या बताता है, इट टेल्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देयर ओरिएंटेशन। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और उनके ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ओरिएंटेशन मतलब किस डायरेक्शन में वो हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस पे वो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ठीक है, ये हमें क्या है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। तो ml की वैल्यू, ml इज इक्वल टू क्या होता है, -l to +l। ml की वैल्यू क्या होती है, -l से लेके +l तक होती है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं L इज इक्वल टू 0। L इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आपकी ml की वैल्यू है वो क्या होगी, 0। ठीक, और जो आपका L है, 0 का मतलब कौन सा सबशेल है, S सबशेल है। कौन सी सबशेल है, S सबशेल है। तो S सबशेल में केवल कितने बेड पड़े हैं, एक बेड पड़ा है, मतलब कि S सबशेल में केवल एक ऑर्बिटल है। तो अगर हम बताएं ऑर्बिटल को मान लो ऐसे स्क्वायर से बताना है, ठीक है, तो S सबशेल की बात करो, S सबशेल की बात करो तो उसमें केवल एक ऑर्बिट है। S सबशेल में केवल एक ऑर्बिट है और जो कहां पे, ओरिजिन पे, तो उसका ओरिएंटेशन क्या हो गया, ml इज इक्वल टू 0। तो S सबशेल में यहां पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हो गए, S में कितने ऑर्बिट हो गए, 1। तो एक कमरे में कितने बेड पड़े हैं, समझ गए आप लोग। तो S सबशेल में एक ऑर्बिट है। अब L इज इक्वल टू 1 पे आइए, L इज इक्वल टू 1 पे आइए, इसका मतलब 1 किसके लिए हो गया, L की वैल्यू 1 है तो कौन सी सबशेल हो गई, P सबशेल हो गई। कौन सी सबशेल हो गई हमारी, P सबशेल हो गई।
L की वैल्यू 1 का मतलब कौन सी सबशेल हो गई? P सबशेल हो गई। ठीक, अब Ml की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? Ml की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस L से शुरू करो, तो L की वैल्यू 1 है तो -1 फिर 0 फिर 1, तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 0 1, तो -l से +l तक, तो -1 से +1 तक जब जाएंगे तो -1 0 और 1, तो देखो कितने ml है? -1 0 1, तो p सबशेल में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? 3। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? 3, ये 3 ऑर्बिटल। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 0 और 1, तो p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? 3। P में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? 3। ठीक है, P में जो हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं वो 3 हैं। ऐसे ही ये L = 0 वाला हो गया, ये L = 1 वाला हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही L की वैल्यू अगर 2 है तो कौन सी सबशेल हो जाएगी? D सबशेल, है ना, D सबशेल हो जाएगी। अब आपको समझ में आने लगा होगा आई गेस। तो अब ml की वैल्यू क्या होगी? -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2, क्या -2 से +2 तक जाएगा ना, क्योंकि -l2 +l है, तो -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे बात करें d की, तो कितने आपके आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, d में ये 5, तो इसका वैल्यू क्या होगी? -2 -1 0 1 और 2, तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए इसमें? 5। d में कितने हो गए? 5। फिर हम बात करें L = 3 की। L = 3, इसका मतलब कौन सी सबशेल हो गई? L = 3 का मतलब F सबशेल हो गई, F सबशेल। ठीक है, तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 -2 -1 0 1 2 3, ml की वैल्यू ये। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो F में कितने बनेंगे हमारे? 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू होगी? ये -3 पे -2 -1 0 1 2 3, इसमें कितने हो गए? 7। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए? सबशेल्स हो गए। ठीक है, तो अब यहां पे L = 0, तो ml = 0। S सबशेल में केवल एक ऑर्बिटल होगा जिसकी वैल्यू 0 ओरिएंटेशन होगा। L की वैल्यू 1 है तो P सबशेल, और ml की वैल्यू -1 0 और 1, तो 3 1 2 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ऐसे ही 2 पे D सबशेल -2 -1 0 1 2, तो D में कितने? 5 ऑर्बिटल्स। ऐसे ही F में कितने? 7, तो S में एक ऑर्बिटल, P में 3, D में 5 और F में 7। ठीक है, अब जैसे कि फिर से एक बार लेते हैं, क्या ये हम लोग का फ्लोर था, ये घर था, ठीक है, ये घर में रूम थे। ठीक है, तो सबसे पहले घर का मतलब क्या हो गया? मतलब फ्लोर्स क्या हो गया? n की वैल्यू का मतलब n किसके समान हो गया? फ्लोर्स के समान हो गया, कितने फ्लोर्स है घर में। फिर n के बाद हमारा अगला क्वांटम नंबर l था, वो किसके तरीके से हो गया? नंबर ऑफ रूम्स की तरीके से हो गया। ठीक है, सबशेल। फिर जो ml था वो किसकी तरह हो गया? नंबर ऑफ बेड्स, नंबर ऑफ बेड्स। ठीक है, एक। अब एक बेड पे 2 लोग सो सकते हैं, कितने लोग सो सकते हैं? 2 लोग। इसी तरीके से एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? टोटल 2 ऑर्बिट हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो गए, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो s ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। p में 2 तो 4 और 2 6, d में 10, f में 14। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो s में आ सकते हैं वो 2 आ सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। p में 2 तो 4 और 2 6, मतलब 3 2 6।
ऐसे डी में 5 to the 10 और एफ में 7 to the 14। तो ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और हमेशा याद रखना, जैसे बेड पे अगर दो लोग सो रहे हैं तो कैसे सोएंगे, एक अगर इधर को मुंह करके सो रहा है तो एक इधर को मुंह करके सोएगा। तो इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे है, ये एरो से हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, एक ऊपर को है तो एक का एरो नीचे को होगा। ये क्यों, ये अभी हम लोग अगले क्वांटम नंबर में देखेंगे। तो बेसिकली हमें क्या समझ में आया, एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर को और एक नीचे को। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कितने, एक ऊपर एक नीचे, ये ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे यहाँ पे 10 और यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमने एग्जांपल जो लिया था सोडियम का लिया था, ठीक है। तो हम सोडियम की बात करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हुए। तो अभी हमने 3 क्वांटम नंबर पढ़ लिए, एक n दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक l दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर और एक ml दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये 3 क्वांटम नंबर से n ने हमें क्या बताया, शेल के बारे में बताया, कौन सी शेल की बात कर रहे हैं, k l m n। फिर l ने हमें क्या बताया, उस शेल के अंदर कितनी सब शेल्स हैं, कितनी सब शेल्स हैं। फिर उसके बाद आया आपका ml, सब शेल में कितने ऑर्बिट्स, ठीक है। तो अगर अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें सोडियम का, अभी हालांकि हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट जिसमें कि आपको ये समझ में आ जाए, इसीलिए अगर हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो ये क्या होगा 281, क्या होगा 281, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ये, अब देखिए n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 2 और 3, ठीक। तो अब इसको लेके चलते हैं, जब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 और ml की वैल्यू भी क्या होगी 0, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 में क्या होगा, केवल l की वैल्यू 0, तो आपका 1s होगा और उस 1s में एक आपका ऑर्बिट होगा, तो एक ऑर्बिट होगा 0 ओरिएंटेशन, ठीक। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये पहला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, उल्टा बना रहे हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये n = 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। अब आओ n = 2 पे, तो l की वैल्यू क्या होगी 0 और l की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि n = 2 पे l की वैल्यू 0 और 1 होगी। तो यहाँ पे ml की वैल्यू क्या होगी 0 और यहाँ पे ml की वैल्यू, l की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू क्या होगी -1 0 और 1। तो ये किसके बारे में हो गया 2p, 2 का p, और सॉरी ये 2 का s, क्योंकि l = 0 है तो ये 2 का s हो गया। s में केवल एक ऑर्बिट जिसका ओरिएंटेशन 0, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। फिर l की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 2p, और 2p में कितने ऑर्बिट है 3, 1 2 3, तो ये -1 0 और 1। अब कितने इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे, तो मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ पे 6, तो टोटल कितने हो गए 8। तो ये अगला बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो n = 1 में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो s में हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, और n = 2 में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 में से 2 s में हैं और 6 p में हैं, 2 s में है और 6 p में है, ठीक है। फिर हम n = अगर 3 पे ऐसे ही जाएंगे, अगर हम किस पे जाएंगे n = 3 पे जाएंगे, तो l की वैल्यू 0 1 और 2, तो यहाँ पे आपका ml 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 3s की बात है, तो यहाँ पे आपका ml क्या हो जाएगा -1 0 और 1, ये 3p की बात है तो ये 3। फिर l = 2 में
आपका ml क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3d, तो इसमें 5 1 2 3 4। हाँ, अब आप देखिए थर्ड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहीं पे आ जाएगा, तो ये थर्ड वाला हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन आपका आ गया। बाकी जो शेल्स हैं वो खाली रहेंगी और s में भी केवल एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो अगर अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आए तो कैसे लिखोगे, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, देखिए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो क्या लिखेंगे 1s, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2। अच्छा, फिर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2s2। फिर 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 2p6। फिर 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 3s1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले हो गए, ये 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले हो गए और ये 1 इलेक्ट्रॉन थर्ड हो गया। इस तरीके से अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है ये, भी आगे हम लोग पैटर्न इसका पढ़ेंगे अफबाउ प्रिंसिपल में, ठीक है। तो फिलहाल हमने ये देख लिया कि क्वांटम नंबर अभी हमने देख लिए, 3 क्वांटम नंबर हैं, ठीक है। पहला कौन सा, प्रिंसिपल, क्या नाम है, फिर आपका दूसरा एजीमुथल और चौथा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, इसके बाद एक क्वांटम नंबर और होता है, दैट इज स्पिन, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ओके। एक और हमारा होता है क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कहीं कहीं m और सफिक्स में f ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर m और सफिक्स में s ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वांटम नंबर है हमारा, ठीक है, इसकी वैल्यू, s की वैल्यू क्या होती है, 1/2 एंड -1। s की वैल्यू बस 1/2 और -1/2। जो हमने पढ़ा अभी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऊपर को ओरिएंटेड होगा और एक नीचे, है ना। तो जो ऊपर को ओरिएंटेड है वो शेल में क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसके लिए s की वैल्यू 1/2 है, हाँ, और इसके लिए s की वैल्यू -1/2, ठीक है। तो ये हमारा क्वांटम नंबर हो गए 4। तो कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, जो मतलब देखो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर तो चक्कर काट ही रहे हैं और अपने शेल के अंदर भी घूम रहे हैं, अपने शेल के अंदर भी घूम रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी शेल है, तो ये शेल में भी ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। जैसे अर्थ को ले लीजिए, जैसे अर्थ है, सन के चारों ओर तो चक्कर काट रही है और अपनी जगह पे ऐसे ऐसे क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है और चक्कर भी काट रही है। तो अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो क्लॉकवाइज, और ऐसे कर रही है मान लो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर को एरो दिखाता है कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जो नीचे की तरफ वो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए s की वैल्यू 1/2 और इसके लिए s की वैल्यू -1/2। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। तो टोटल जो है हमारे 4 क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है, 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर हैं। और कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के वो जो चारों क्वांटम नंबर हैं वो कभी भी सेम नहीं होंगे, चारों क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि हमारा एक बना हुआ है 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मान लो है हमारा 4d है, ये हमारा 4d है, ठीक है। अब इसमें हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, मान लो, ठीक है। अब कोई बोले आपसे कि इस इलेक्ट्रॉन अच्छे से बना देते, चलो
1 2 3 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब आपसे कहा जाता है जैसे क्वांटम नंबर निकालिए। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के आपसे कहा जाए क्वांटम नंबर निकालो सारे इस इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के हमें सारे क्वांटम नंबर लिखने हैं। तो पहले n की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। 4d है ये, तो n की वैल्यू क्या हो गई 4, क्योंकि 4d है। ठीक, अब d है तो आपको पता है 0 का मतलब s, l की वैल्यू 1 का मतलब p, l की वैल्यू 2 का मतलब d, l की वैल्यू 3 का मतलब f। तो अब d है तो l की वैल्यू क्या हो गई 2, तो मतलब l की वैल्यू क्या हो गई 2। अब इसमें ये देखिए -2 -1 0 1 2, तो ml क्या हो गया आपका, ml क्या हो गया 0 वाले उसमें है। ठीक, और f क्या हो गया, एरो ऊपर की तरफ है 1/2। वही अगर इस इलेक्ट्रॉन का लिखना होगा तो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू इसकी भी 2 ही होगी क्योंकि d है, ml इसका भी क्या होगा 0, लेकिन s क्या होगा 1/2 माइनस का, s क्या होगा क्योंकि नीचे की तरफ ओरिएंटेड है, तो s की वैल्यू क्या होगी -1/2। तो आप देखिए कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन है एकदम सेम, तो इन दोनों के भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। तो पॉली, एक साइंटिस्ट थे पॉली, उन्होंने एक रूल दिया था कि no two electrons can have all four quantum numbers same। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे। मैक्सिमम कितने सेम हो सकते हैं, 3 सेम हो सकते हैं। ठीक है, इसमें तो इसीलिए ये वाला जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है इसको हम पॉलीज क्वांटम नंबर भी कहते हैं। कौन सा क्वांटम नंबर, पॉलीज क्वांटम नंबर भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्वांटम नंबर की बात होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वांटम नंबर को थोड़ा सा हम और आगे डिटेल में और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे और ऑर्बिट्स का शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।